मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बल्कि आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस तरह के मौसम में गर्मी में बैठे हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि हम सब की मोहब्बत जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इस मोहब्बत को कायम करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि हम इस जुलूस को आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आपसे दरख्वास्त मैं ये करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी जुलूस के साथ रहें, जुलूस के साथ चलें और हुसैनिया ईरानियान तक चलें। ये साबित करें कि अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ होते तो उनके साथ आखिरी वक्त तक रहते। नाराए हैदरी, माशाल्लाह। तो दोबारा मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे, जुलूस के साथ रहिएगा मंज़िल मकसूद तक, हुसैनिया ईरानियान तक। दूसरी बात, इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सैयद ज़मीरुल हसन ट्रस्ट की तरफ से, और जो दीगर अरकान हैं हमारे जो हमारे साथ शामिल हैं जुलूस के इंतज़ाम में। ये सोहेल भाई ने पहले कहा अभी था शुरू में कि कुछ इंतज़ामात ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हुए हैं, कुछ अभी भी बनना रह गए हैं। लोगों को मुश्किल होती है, हमने खुद जाके चेक किया है, एक राउंड लिया है, और कुछ इसमें जो रुकावटें हैं उनका होना ज़रूरी नहीं है। मुझे उम्मीद है बाहर जो इंतज़ामिया के लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर, कमिश्नर और एसएसपी की टीम्स, वो मेरी बात सुन रहे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिएगा अगले साल के लिए। अब इस साल तो बहुत देर हो चुकी है। इस तरह से जो जुलूस में आने वाले लोग हैं उनको उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उनको सामना करना पड़ता है। एक मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा फातह की, हमारे मरहूम वालिद साहब क़िबला सैयद ज़मीरुल हसन साहब। एक नारा सलवात। अब मैं वापस आता हूँ इस बात की तरफ कि पहली बात तो है कि जुलूस जहाँ हमारी जिम्मेदारी है, वह ज़ाहिर है आप सबकी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई आप ऐसी अफवाह सुने उस पर कान नहीं धरें, जुलूस के साथ रहिए। अगर आपको जो मेंबर्स हैं सैयद ज़मीरुल हसन ट्रस्ट के है तो मामला अपने हाथ में मत लें, बल्कि हमसे ताउन कीजिए और आखिर वक्त तक चलाने का जुलूस ये मकसद है कि हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये गर्मी हमारे लिए कुछ नहीं है। जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत काफी। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। बस मुझे नहीं कहना था, ये सोहेल भाई अनाउंस करेंगे मौलाना की मजलिस के लिए। बहुत शुक्रिया। पर मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अल्लामा सैयद रेहान हैदर रिजवी साहब से तशरीफ़ लाएँ और मौलाए कायनात की शहादत की इस मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएँ। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इंशार का जवाब दीजिए। तौहीद का परचम बुलंद रखने में मौलाए कायनात ने जो किरदार अदा किया, तारीख ने उसको हमेशा याद रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करके हैदरी नारा लगाना है। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी।
बराए अज़मत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जमीयत बरादरान अहले सुन्नत के सरबरा जनाब शाह फिरोजुद्दीन रहमानी साहब तशरीफ रखते हैं। जमीयत बरादरान अहले सुन्नत के सरबरा हम दुआ गो हैं परवरदिगार इनको हमेशा इसी तरह सेहत व सलामती के साथ बाबे मदीन की इन मजालिस में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतहाज़ि लिकिब्रियाइही वताअतुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। सलावत। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मुबीन व हुवा सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सलाम। अज़ान मोहतरम, इब्तिदा परवरदिगार आलम की हमद से, वो परवरदिगार कि जिसके बारे में मेरा मौला कहता है कि तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अज़ान मोहतरम, जाना है किसी मकाम तक और यकीनन हर मंजिल पे आपका साथ दरकार रहेगा। ज़रा सा वक्त तमहीद में लूँगा और मैं उसके बाद मौजू आपके सामने मुनकशिफ करने की कोशिश करता हूँ। दामन वक्त में गुंजाइश ज़्यादा नहीं है, कोशिश करेंगे कि इस महदूद मुद्दत में और महदूद वक्त में बात को समेटने की कोशिश करें। हुजूर लायके हम्द है वो परवरदिगार कि जो परवरदिगार आलम कसमें खा खा के कहता है कि हमने इंसान को बेहतरीन खल्क किया है। कसमें खा खा के बतला रहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन खल्क किया।
और एक मर्तबा तो बड़े नाज़ा अंदाज से कहता है फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना मुबारक है वो अल्लाह जो अहसनुल खालिकीन है। कसमें खा खा के बतला रहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन फितरत पे खल्क किया, इंसान को बेहतरीन फितरत पे खल्क किया। अगर मानते हैं और तस्लीम करते हैं कि इंसान को बेहतरीन फितरत पे खल्क किया, तो ये जुमला कहने की मुझे इजाजत दीजिए कि परवरदिगार आलम ने हर इंसान की फितरत में, मैं किसी कोई तखसीस कायम नहीं कर रहा, हर इंसान की फितरत में परवरदिगार आलम ने कम से कम दो चीजों को रासख कर दिया है। पता नहीं मजमा मेरे साथ है या नहीं है। दो चीजों को हर इंसान की फितरत में रासख कर दिया। एक इंसान की फितरत में रख दिया, चाहे किसी मसलक का हो, किसी दीन का हो, किसी जहनी शऊर का हो, एक उसकी फितरत में रख दिया कि वो मजहूल को मालूम बनाता है। मजहूल को मालूम बनाता है, यानी जो मालूम नहीं उसे मालूम करने की कोशिश करता है, जो मालूम नहीं है उसे मालूम करने की कोशिश करता है। और दूसरा इस इंसान की फितरत में है कि जो मालूम है इसकी तशहीर करता है। अब चाहे तशहीर इंशा पर्दाजी के अंदाज में हो, चाहे तशहीर सुखनवरी के अंदाज में हो, चाहे तशहीर खिताबत के अंदाज में हो, जो मालूम है उसकी तशहीर करता है। ये दो चीजें हर इंसान के खासे में है। एक मजहूल को मालूम बनाता है, दूसरा मालूम की तशहीर करता है। अगर मानते हो कि ये फितरत इंसानी का खासा है, तो जुमला कहने दीजिए कि फितरत इंसानी के कमाल पर वो होगा कि जब मजहूल को मालूम बनाए तो सलूनी सलूनी का दावा कर दे, और जब मालूम की तशहीर करे अल्फाज को नहजुल बलागा। नारा हैदरी। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। यार बस जाने मतलब दामन वक्त में वाक़तन गुंजाइश नहीं है, बहुत तेजी के साथ हमें इन मरहलों से गुजरना है। ये रस्म खिताबत, ये मिंबर, ये बयान मार्फत, ये देन है अली इब्न अबी तालिब की। ये देन है साहिब मिंबर सलूनी की, ठीक है ना। और देखिए ऐसी और हक बात यह है, देखिए इस मिंबर को पहचानिए, वतवासो बिल हक के वतवासो बिल सब्र की अमली तफसीर है ये मिंबर। तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र की अमली तफसीर है ये मिंबर। क्यों? क्योंकि 1400 साल की तारीख गवाह है कि इस मिंबर से या तो हक का प्रचार हुआ है या सब्र की तलकीन हुई है, या हक का बयान हुआ है या सब्र की तलकीन हुई है। मगर सब्र की तलकीन को कोई ये ना समझ ले, कोई ये ना समझ ले कि हम जालिम के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे। देखिए इंसानियत ने सब्र को समझा ही नहीं। सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। सब्र इस्तकामत की मंजिल है, सब्र साबित कदमी की मंजिल है, सब्र अपने कदम को जमाए रखने की मंजिल है। तो हम जब सब्र की तलकीन मिंबर से करते हैं तो इस बात का ऐलान करते हैं कि जालिम चाहे कितना ही जुल्म कर ले, हम हक के रास्ते से ना तो हटेंगे ना अपने सर को झुकने देंगे। तवज्जो देने मोहतरम। और देखें हक बात यह है कि अली इब्न अबी तालिब से बेहतर कौन बतलाएगा कि इस्तकामत क्या है। मेरे मौला से बेहतर कौन बताएगा कि साबित कदमी किस चीज को कहते हैं। देखिए मैं कल एक मकाम पे गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि खुसूसियत या खासा, जिसकी जमाए खसाइस, जो इल्म बलागत के माहिरीन हैं वो जानते हैं कि खासा ऐसी सिफत को कहते हैं, ऐसी सिफत को कहते हैं जो साहिब कमाल के पास हो और फकत सिर्फ और सिर्फ साहिब कमाल के पास हो। यानी ऐसी सिफत हो, ऐसी फजीलत हो जो सिर्फ उसके पास हो, उसके अलावा किसी और के पास ना हो। इसका शुमार खसाइस बनता है, यह है खासा, ठीक है ना। मिसाल के जरिए बात वाज़ेह कर दूं, यानी अगर मैं ये कहूं कि अली वो हैं कि जिन्होंने रसूल के पीछे सबसे पहले नमाज पढ़ी, तो यह खासा है अली इब्न अबी तालिब का। अगर मैं ये कहूं कि अली दामादे रसूल हैं, ये खासा है अली इब्न अबी तालिब का, क्योंकि ये फजीलत किसी और के पास नहीं, ठीक है ना। अब जुमला सुनिएगा, अगर मैं ये कहूं कि अली वो है जो हर जंग में साबित कदम नजर आया, तो ये खासा है अली इब्न अबी तालिब।
ये खासा है अली इब्न अबी तालिब का, ये फजीलत अली इब्न अबी तालिब के अलावा कहीं और नजर नहीं आती। और देखिए साबित कदमी का अंदाज यही है मेरे मौला का। जंग सिफीन में एक मरतबा ये तय पाया कि स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, जंग की स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, जंग की घमसान कारण बर्पा करेंगे और चारों तरफ से वार करेंगे। ठीक है, ऐसे में लश्कर वालों ने कहा मौला हमें बार बार आपकी के मशवरे की जरूरत होगी। ठीक है, तो कोई मकाम बता दीजिए हम कहाँ आके आपसे सलाह मशवरा करें दौरान जंग। घमसान कारण पड़ा होगा, घमसान कारण पड़ा होगा, कोई मकाम बता दीजिए जहां पर आके आपसे सलाह मशवरा करें। तो अली पलटे, अब साबित कदमी देखना और इस्तकामत देखना। अली पलटे और पलट के कहने लगे जगह का तयन तुम करो, जंग के आगाज में अली को जहां छोड़ के जाओगे, जंग के अख्ताम में अली को वहीं पाओ। दोनों हाथों को बुलंद करके खैबरी नारा, नारा हैदरी। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, बहुत तेजी के साथ इन मंजिलों से गुजरना है जाने मोहतरम। देखिए जालिम ये ना समझे, जालिम ये ना समझे, और यहाँ पर पूरी दुनिया के जालिमों को मैं खिताब कर रहा हूँ। दुनिया के किसी हिस्से में भी जुल्म हो रहा हो, बिलखुसूस फलस्तीन के मजलूम, ये वो वाहिद मेंबर है जहां से आवाज बुलंद हो रही है उनके हक में। जालिम ये ना समझे, जालिम जान ले कि परवरदिगार आलम का वादा क्या है। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना तुज़िफ़ु फ़िल अर्ज़, परवरदिगार चाहता था, सूरह क़सस, परवरदिगार चाहता था कि जिन पर जुल्म हुआ जमीन पर उन पर एहसान करे। व नजअलहुमुल आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, और परवरदिगार का इरादा था कि जिन पे जुल्म हुआ उन्हें इमाम बनाए। नहीं है मजा मेरे साथ, जिन पे जुल्म हुआ उन्हें इमाम बनाए, जिन पे जुल्म हुआ उन्हें जमीन का वारिस बनाए। तो भाई कुरान ने उसूल दे दिया कि मजलूम तो इमाम बन सकता है, जालिम इमाम नहीं बन सकता। मोहतरम बहुत बहुत साथ रहिएगा मेरे। मैं जरा सा जालिम को मैसेज पहुंचा दूं और उसके बाद चूंकि मेंबर का तकाजा है, मेंबर का तकाजा उसे पूरा होना है। ठीक है ना? अच्छा, ये इरादा है परवरदिगार का, और परवरदिगार का वादा है वो भी कुरान में मौजूद है सूरह शूरा के अंदर। वसअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुक़ल्लिबिन यक़लिबून, ये परवरदिगार का वादा है। वसयअलमुल, देखिए अरबी में सीन और सा और सोफा ये दोनों हुरूफ इस्तक़बाल हैं, दोनों हुरूफ इस्तक़बाल हैं, मगर फर्क जानते क्या है? जहां सा इस्तेमाल हो वहां माजिया करीब का जिक्र, वहां मुस्तकबिल करीब का जिक्र है। जहां सोफा का इस्तेमाल हो वहां मुस्तकबिल बईद का जिक्र है। यहां सा का इस्तेमाल है। परवरदिगार कह रहा है अनकरीब जालिम जान लेगा, अनकरीब जालिम जान लेगा कि वो किस तरफ पलट के जा रहा है। ये वादा है परवरदिगार आलम का, ये वादा है परवरदिगार, और यही तालीमात है, यही तालीमात है मेरे मौला की। मेरे मौला ने अपने आखिरी वसीयत में कहा था, और क्या मायने खेज जुमले हैं, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन। देखो मेरे बच्चों, जालिम के लिए खस्म बन जाता। खस्म जानते किसे कहते हैं? खस्म सिर्फ दुश्मन को नहीं कहते, ऐसा दुश्मन कि गिरबान से जिसे पकड़ लिया जाए और उसे आजाद ना छोड़ा जाए, का जालिम के लिए खस्म बन जाना। कोना लिल मजलूम औनन, और मजलूम के मददगार बन जाना। भाई इतना आलमगीर मैसेज है अली का, इतना आलमगीर मैसेज है अली का। तभी तो आज आप देख रहे हैं कि यौम अली पर हमारे पास मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदगान मौजूद हैं, है ना? और मैं शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस हमारे साथ साथ मौलाना फिरोजुद्दीन रहमानी साहब तशरीफ फरमाए यहाँ पे, मैं उनका भी शुक्रगुजार। परवरदिगार आप सबको इस जिक्र के सदके मजीद इज्जत अता करे। ये जिक्र मुजीबुद्दावात है ना? ये अली का जिक्र है, ये अली का, भाई ये वो जिक्र है जो इबादत है, ये वो जिक्र है। मैंने जाना है बहुत तेजी के साथ उस मंजिल तक जहां के लिए मैंने जहमत दी अपने मोहतरम सुनने वालों को। ये वो जिक्र है जो इबादत है। बस सरकार का कॉल है ना, हुजूर सरकार का कॉल है कि जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। अच्छा भाई, कमाल बात यह है कि जितनी इबादतें हैं उन पर गौर कीजिए, जितनी इबादत है उन पर गौर कीजिए। हर इबादत का कोई तकाजा है, कुछ शराइत हैं, कुछ तादाद और शुमार हैं। जब तक वो शराइत पूरी ना हो, वो कवाद ज़वाइद पूरे ना हो, इबादत अदा नहीं होती। मिसाल के तौर पे फजर की नमाज 2 रकत है, आप 3 रकत पढ़ नहीं सकते।
मगरिब की नमाज 3 रकत है, आप 4 रकत पढ़ नहीं सकते। इशा की नमाज 4 रकत है, आप 2 रकत पढ़ नहीं सकते। हर इबादत का कोई ना कोई वक्त है। अगर आप चाहें कि फजर की नमाज इशा में पढ़ नहीं सकते, इशा की नमाज मगरिब में पढ़ नहीं सकते। हर इबादत के कुछ ज़वाबित हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ हुदूद व क़ुयूद हैं, मगर जिक्र अली वो वाहिद इबादत है जिसकी कोई शर्त नहीं है जब दिल चाहे फैज हासिल करने का। ऐसे ही हुजूर बस आने मोहतरम, मेरा साथ दीजिएगा। यकीनन यौम अली है, जिक्र अली है, जो बैठे हैं वो मुहिब्बाने अली हैं। जिस रास्ते पे बैठे हैं वो अली का रास्ता है और अली का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। मैंने 4 जुमलों में पूरी तमीज समेट दी। अली का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है, ठीक है ना। अहदिना सिरातल मुस्तकीम भाई वाजिब तरीन दुआ, नमाज में 2 ही दुआएं तो वाजिब हैं, बाकी जो मांग रहे हैं जो पढ़ रहे हैं वो सारा मुस्तहब। 2 दुआएं वाजिब हैं, एक ये अहदिना सिरातल मुस्तकीम वाजिब दुआ है, और दूसरी वो जो अतहियात में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई तमाम मकातिब फिक्र मुत्तफिक हैं, क़िबला तशरीफ फरमाए आप तायीद करवा सकते हैं। तमाम मकातिब फिक्र मुत्तफिक हैं इस बात पर कि नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक दुरूद ना भेजो। नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक दुरूद नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक दुरूद ना भेजो सरकार पे। अच्छा, सिर्फ सरकार पे दुरूद भेजो और नमाज मुकम्मल कर लें, नमाज मुकम्मल कर लें, सरकार पे दुरूद भेजें का नहीं। तमाम मकातिब फिक्र ने का कम व बेश के नहीं, साथ साथ आल पे भी दुरूद भेजना पड़ेगा। यानी किसी की नमाज मुकम्मल नहीं होती, आल पे भी दुरूद भेजना पड़ेगा। तो तय हो गया ना कि खुदा नमाज कबूल नहीं करेगा जब तक सरकार पे दुरूद ना भेजो, सरकार दुरूद कबूल नहीं करेंगे जब तक आल पे दुरूद। यार बस आने मोहतरम, बहुत तेजी के साथ मंजिलों से गुजरना है। देखिए मैं क़िबला का नूरानी चेहरा देख के हदिया कर रहा हूं। सवाए मुहर्रका, अल्लामा इब्न हजर ने सवाए मुहर्रका में इमाम फखरुद्दीन राजी से के हवाले से नकल किया कि परवरदिगार आलम ने अहले बैत को 5 चीजों में अपने हबीब के शरीक रखा। हवाले में दे चुका। परवरदिगार आलम ने अहले बैत को 5 चीजों में अपने हबीब के शरीक रखा। जानते हो 5 चीजें क्या है? सलाम में शरीक रखा, सरकार के लिए कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और आल के लिए कहा सलामुन अला आले यासीन। सलाम में शरीक रखा। दूसरा दुरूद में शरीक रखा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरा तहारत में शरीक रखा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। भाई इस आयत के दोनों मिस्दाक है, सरकार भी मिस्दाक है, अहले बैत भी मिस्दाक। चौथा हुर्मत सदका में शरीक रखा, ठीक है, सरकार पे भी सदका हराम, सरकार की आल पे भी सदका हराम। और 5वां मवद्दत और मोहब्बत में शरीक रखा। जिस तरह सरकार की मोहब्बत वाजिब है, इसी तरह सरकार के अहले बैत की मोहब्बत। जरूरत पड़ेगा एक मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद की बात। यार बस आने मोहतरम, हिदायत हमारा मौजू है, हमें जाना है सिरात मुस्तकीम तक। देखिए यहाँ पर एक मुकद्दमाती सवाल पैदा होगा कि ये हिदायत फ़कत इंसानों के लिए क्यों? अहदिना सिरातल मुस्तकीम है ना, ये हिदायत फ़कत इंसानों के लिए क्यों? जरा सी तमहीद में वक्त लूंगा, मेरा साथ देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, इस कुर्रा अर्ज़ पर नजर आने वाली जितनी मखलूक़ात हैं, मेरे जुमले पे आपने गौर नहीं किया, मैं कह रहा हूं नजर आने वाली मखलूकात,
जो नजर नहीं आ रही तो आपको और मुझे भी नहीं मालूम कि इस वक्त इस फर्श पे कौन कौन बैठा है। नजर आने वाली मखलूकात, अगर उनको मैं उनकी दर्जाबंदी करना शुरू करूं, उन्हें कैटेगराइज करना शुरू करूं, तो जमादात हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, इंसान है। नजर आने वाली चार मखलूकात, जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान। हिदायत फकत इंसान के लिए क्यों? शरीयत फकत इंसान के लिए क्यों? किताब फकत इंसान के लिए क्यों? ये सवाल है। ठीक है, देखिए जरा सा परवरदिगार आलम की पॉलिसी को समझिएगा। जमादात जो एक लंबाई चौड़ाई गहराई रखते हैं, पत्थर, पहाड़, चट्टानें, ये लंबाई चौड़ाई गहराई रखती हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, मगर ऐसा तो नहीं है कि आज एक पत्थर इस साइज का देखा था, कल को इससे बड़ा मिला है। मजमा मेरे साथ, बात मुश्किल तो नहीं हो गई हुजूर? एक पत्थर इस साइज का था, कल को इससे बड़ा मिला, ऐसा तो नहीं है। तो जब जमादात में सिफत नमू का इजाफा किया तो नबातात बन गए। अब नबातात लंबाई चौड़ाई गहराई भी रखते हैं, सिफत नशोनुमा भी रखते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि एक दरख्त अपने यहाँ लगाऊं कल को पड़ोसी के यहाँ से बरामद हो। जब नबातात में सिफत हरकत का इजाफा किया तो हैवान बन गया, हैवान बन गया। ठीक है ना? अब हैवान लंबाई चौड़ाई गहराई भी रखता है, हैवान सिफत नशोनुमा भी रखता है, हैवान सिफत हरकत भी रखता है, मगर अकल नहीं रखता। अकल नहीं रखता, उसके पास अकल नहीं। जहां दिल चाहता है खड़ा हो जाता है, जहां दिल चाहता है बैठ जाता है। हैवान का मसला यही है कि बैठते हुए ये सोचता भी नहीं, ये मकाम उसके बैठने का है भी या हैवान है ना? अब हैवान में सिफत अकल का इजाफा किया, इंसान बन गया। कैसे एक एक सिफत का इजाफा करके हैयत है। ठीक है, अब मुकदमा क्या है, बहस किस बात पर कि हिदायत सिर्फ इंसान के लिए क्यों? हिदायत सिर्फ इंसान के लिए क्यों? देखिए, मैंने आज तक कोई पत्थर नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि मैं दरख्त हूं। मैंने कोई दरख्त नहीं देखा जिसने कहा हो कि मैं हैवान हूं। मैंने कोई हैवान नहीं देखा जिसने दावा किया हो इंसान हो। हर एक को अपनी औकात का पता है, हर एक को अपनी हैसियत का। फकत इंसान है जो पढ़ने की कोशिश करता है, सरकशी करने की कोशिश करता है। फिरौन की सूरत में कहता है मैं खुदा हूं, या यजीद की सूरत में कहता है मैं खलीफा। ऐसा मोहतरम, बहुत तवज्जो रखिएगा। देखिए, जहां कहीं भी मैं पूरे फलसफे को समेट रहा हूं, जहां कहीं भी हद से बढ़ने की सिफत पाई जाएगी, जहां कहीं भी सरकशी की सिफत पाई जाएगी, परवरदिगार वहीं हिदायत का पहरा बिठाएगा। कुरान ने इस पूरे फलसफे को समेट दिया दो आयतों के अंदर, फालहमा फुजूरहा व तकवाहा। हमने इंसान को दोनों चीजों की सलाहियत इल्हाम कर दी, फिस्को फुजूर की सलाहियत भी दी और तकवे की सलाहियत भी दी। कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने अपना तस्किया कर लिया। थोड़ा मेरे साथ रहिएगा, जिसने अपना तस्किया किया वो कामयाब हो गया। वक़्त खाबा मन दस्साहा, और जिसने पस्तियों की जानिब बिखेर दिया अपने नफ्स को, वो बर्बाद हो गया। बड़े इत्मीनान सुन लिया, कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स का तस्किया किया वो कामयाब हो गया। इस आयत की मुझे पता चलेगा मजमा कितना बेदार है। इस आयत की रूह से समझ में आता है कि इंसान की गर्ज़ खिलकत यह है कि कामयाब हो। मेरा साथ दीजिएगा इज़ान मोहतरम, इस आयत की रूह से समझ में आता है कि इंसान का गर्ज़ खिलकत यह है कि कामयाब हो। अच्छा, सरकार आए, क्या नारा बुलंद किया? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और कामयाब हो जाओ। तो सरकार आए कामयाबी देने के लिए, 1,24,000 अंबिया आए कामयाबी देने के लिए। वाजिब तरीन नमाज, वाजिब तरीन इबादत नमाज, और नमाज ने क्या कहा, क्या ऐलान किया? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, की जानिब आओ, कामयाबी की जानिब। तो अब जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान कह रहा है कामयाब हो जाओ, सरकार का मंशूर कामयाब हो जाओ। 1,24,000 अंबिया आए इसलिए कि इंसान कामयाब हो जाए। नमाज चाहती है तुम कामयाब हो जाओ। तो कायनात की गर्ज़ खिलकत यह है, और पूरी कायनात ये चाहती है इंसान कामयाब हो जाए। और पूरी कायनात में फकत एक था जिसने सजदे में सर रख के कहा, फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गए। अली मौला,
अली अली। अज़ान मोहतरम, दामन वक्त में वाक़अतन गुंजाइश नहीं और मैंने जाना है किसी मंजिल तक। हिदायत समझ में आ रही है? हिदायत समझ में आ रही है? अगर हिदायत समझ में आ रही है तो जुमला और सुनिए। देखिए, हिदायत का जो तर्जुमा लिखा गया, हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत के मायने है रहनुमाई। हिदायत एक को कहते हैं इस्साल अल इरादत तरीक। ठीक है, अब मैं उन नहवी तरकीबों में नहीं जा रहा कि कहां पर इला हो, दोनों का जिक्र कुरान में, कहां पर इला हो तो उससे क्या मुराद होता है, मैं उन नहवी तरकीबों में नहीं जा रहा। ठीक है, बस इतना सुन लीजिए कि दो तरह की हिदायत है। एक को कहते हैं इस्साल अल मतलूब, यानी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। एक को कहते हैं इरादत तरीक, यानी रास्ता दिखा देना। इस्साल अल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना, इरादत तरीक, रास्ता दिखा देना। अब मैं आसान मिसाल के जरिए बात को वाज़ेह कर दूं। देखें, मिसाल के तौर पे आपसे कोई यहाँ पूछे, अभी आप निश्चित पाक से बाहर निकले और को पूछे कि साहब मैंने टावर जाना है, मिसाल के तौर पे मैंने हुसैनियन ईरानियन जाना है, मुझे बताइए कैसे जाऊं? तो आप कहेंगे साहब ऐसे जाइए, एम जिन्ना रोड आएगा, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर। आप रास्ता बताएंगे? ये है इरादत तरीक। बहुत आसान मिसाल मैंने पेश किया आपके सामने, रास्ता बतलाना, रास्ता दिखला देना। ठीक है, मगर इसमें एक इम्कान है, इसमें कजी है। वो ये है कि हो सकता है आपके बताने में कोई कमी रह गई हो, आपके बताने में कोई कमी रह गई हो सकता है कि सुनने वाले के सुनने में कोई कजी रह गई हो, यानी हिदायत शायद भरपूर अंदाज से ना पहुंच पाए, शायद मैसेज भरपूर अंदाज से ना पहुंच पाए। ठीक है, मगर अब दूसरी मिसाल, इस्साल अल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना, है ना। अब इसकी मिसाल क्या है? आप बाहर निकले, किसी ने कहा साहब मैंने हुसैनियन ईरानियन जाना है, आप क्या करेंगे? आपको डर है कि मैंने बताया तो शायद ये सही तरह जज्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें वो सलाहियत नहीं है जज्ब करने की। मैं वाज़ेह कर दूं अपनी बात को, इसमें सलाहियत नहीं है जज्ब करने की। ठीक है, लिहाजा मुझे डर है कि ये भटक जाएगा। तो आप जिस भी सवारी पे थे, आप गाड़ी में थे, आप बाइक पे थे, आप साइकिल पे थे, आपने उसे बिठाया और कहा आइए मैं छोड़ देता हूं। आपने मंजिल मकसूद तक छोड़ दिया। अब यहां बहकने का खदशा नहीं है, यहां भटकने का खदशा नहीं है। भाई ये दो हिदायतें हैं, एक आम हिदायत, एक खास हिदायत। इरादत तरीक, रास्ता दिखला देना, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, इस्साल अल मतलूब। तो अब जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम कि 1,24,000 अंबिया आए, रास्ता बता के चले गए। सरकार वो तन्हा नबी है, रास्ता भी बताया, सफीना भी बनाया। मुतमस्सिक हो जाओ, गुमराह नहीं होगे। हिदायत, कस्ब हिदायत, भाई यही तो मौजू है और ये अहम तरीन दुआ है, ये अहम तरीन दुआ है। अच्छा, आप जब बार बार गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सिरातल मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सिरातल मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा, तो भाई जब परवरदिगार से हिदायत मांग रहे हैं तो हादी भी परवरदिगार देगा, हादी भी परवरदिगार देगा। और परवरदिगार ने हादी भेजे। मैं बहुत तेजी के साथ इन मंजिलों से गुजर रहा हूं। परवरदिगार ने हादी भेजे, 1,24,000 अंबिया भेजे। ठीक है, उनमें से आखिरी नबी को कुल अंबिया का सरदार बना दिया। सरकार के नाम पे एक मर्तबा बुलंदतर दुरूद भेजिएगा। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि सरकार के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मुसलमानों ने अहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगनी छोड़ दी? नहीं ना, आज तक मांग रहे हैं, कयामत तक मांगते रहेंगे। जब कयामत तक हिदायत मांगते रहेंगे तो कयामत तक हादी का वजूद बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, सरकार ने अपने जाने के बाद बड़ा फुल प्रूफ निजाम बनाया हिदायत का। ये निजाम सुन लीजिए इज़ान मोहतरम, बड़ा फुल प्रूफ निजाम बनाया हिदायत का। यानी जाते हुए गदीर के मैदान में क्या कहा, और भाई ये तो मुत्तफ़िक़ुल अलैह है, सब मानते हैं, मन कुन्तुम मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, सही है, मुत्तफ़िक़ुल अलैह है, मन कुन्तुम मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। मगर मैं एक अलग रुख से गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या कहा? जिसका मैं मौला, खुदा आपको जिंदगी अता करे, उसके अली मौला। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ईमान से बताइए, पूरे मजमे से को मुखातिब करके सवाल करता हूं, अगर रसूल ये कहते कि जिसका मैं नबी उसके ये इमाम, भाई क्या मायने फर्क हो जाते? हमारा तो अकीदा यही है कि रसूल नबी है, ये इमाम है।
अगर सरकार ये कहते कि जिसका मैं नबी उसके ये इमाम, सब मानते हैं इमाम, ठीक है, मगर कोई खास हिकमत होगी, कोई खास हिकमत होगी जहां कहा कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। भाई जानते हैं क्या हिकमत है? मौला के मायने जानते हैं? औला बि तसर्रुफ, जिसे हक के तसर्रुफ हासिल हो। मौला को हक के तसर्रुफ है हमारी जान पर, मौला को हक के तसर्रुफ हासिल है हमारे माल पर, मौला को हक के तसर्रुफ हासिल है हमारे माल पर, यानी हमारी औलाद पर। यानी अगर मौला कह दे कि ये माल तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा नहीं, हक का तसर्रुफ समझिएगा। अगर मौला कह दे कि ये जान तुम्हारी नहीं तुम्हारी नहीं, अगर मौला कह दे कि औलाद तुम्हारी नहीं, कुर्बान कर दो मौला पे, ये हक के तसर्रुफ। तो आप जुमला सुनिए अजीजों, अगर सरकार ये कहते कि जिसका मैं नबी उसके ये इमाम, उम्मत कहती कि ये नबी है वो इमाम है, हक के तसर्रुफ में फर्क है। ये नबी है वो इमाम है, हक के तसर्रुफ अलग अलग है। सरकार ने इसीलिए जो लफ्ज मौला अपने लिए मुंतखब किया वही लफ्ज मौला अली के लिए मुंतखब किया, ताकि कयामत तक के लिए तय हो जाए जो हक के तसर्रुफ नबी का है वही हक के तसर्रुफ अली। नारा हैदरी, हैदरी, ज़बा के साथ दिल बोला। देखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महदूद वक्त में बात को समेटने की कोशिश करूं, मगर मुझे लग नहीं रहा कि बात मुकम्मल हो सकेगी, क्योंकि मैंने जाना है सिरात मुस्तकीम तक, ठीक है ना। अच्छा, तो ये किसका रास्ता है? हिदायत तलब कर रहे हैं ना, और क्या कह रहे हैं कि परवरदिगार सिरात मुस्तकीम की जानिब हिदायत फरमा। ये किसका रास्ता है? सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये नेमत वालों का रास्ता है। सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अच्छा, इसके जो तर्जुमे नजर आते हैं वो यही है कि परवरदिगार उनके रास्ते पे चला जिन्हें खास नेमत अता की, ना कि उनके रास्ते पे कि जिन पे तू मग़ज़ूब हुआ, यानी जिन पे तू गज़बनाक हुआ और जो गुमराह है, ठीक है भाई। ये ना के जो है ना, ये डिबेटेबल है। मैं तफसीरें देखने के बाद आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये ना के जो है ना, ना के इनके रास्ते पे चला, ना के इनके रास्ते पे चला, ये डिबेटेबल है। इसलिए क्योंकि बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि कवायद नहविया के एतबार से ये तर्जुमा मौजू नहीं है, एक बात। अब वो क्या तफसीलात हैं वो फिर कभी, ये तर्जुमा मौजू नहीं है। अच्छा, दूसरी क्या बहस छेड़ी उलमा तफसीर ने? कहने लगे भाई बात ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि परवरदिगार इनके रास्ते पे चला ना कि इनके रास्ते पे, तो एहतमाल पैदा होता है कि खुदा दोनों रास्तों पे चला सकता है। तवज्जो है, खुदा दोनों रास्तों पे चला सकता है, रहमत वालों के रास्तों पे भी चला सकता है, गजब वालों के रास्तों पे भी चला सकता है, ठीक है ना। तो अब तर्जुमा क्या होना चाहिए? तर्जुमा क्या होना चाहिए? उलमा तफसीर ने बयान किया कि दरअसल ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ये सिफत है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की, अनअमता अलैहिम की सिफत है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब सुनिएगा तर्जुमा क्या बना कि परवरदिगार उनके रास्ते पे चला जिन पे नेमत नाजिल की, ये वो हैं जो ना कभी जिनसे तू गज़बनाक हुआ और ना जो कभी गुमराह हुए। भाई ये वो हैं साहिब सिरात मुस्तकीम के जिनसे ना तू कभी गज़बनाक हुआ, ना ये गुमराह है, ना ये गुमराह है, ये इनाम याफ्ता भी हैं। तो भाई जिनसे ना कोई गज़बनाक हो, जिनसे ना कोई गज़बनाक हो, और दुरूद पड़ेगा बर मोहम्मद वाले। हम ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब में गवर्नर साहब को खुशामदीद करते हैं और इस मिंबर से आपको दुआ देते हैं कि परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अज़ान मोहतरम, गुफ्तगू इस मकाम पर आ गई थी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, नेमत वालों का रास्ता, नेमत वालों का रास्ता, और ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन ये सिफत है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की, अनअमता अलैहिम की सिफत है, ठीक है ना। तो ये वो हैं, ये वो हैं, बस मफज़ूल हो जाए तवज्जुआत, ये वो हैं सिरात मुस्तकीम के साहिबान, ये वो हैं कि जो ना कभी गुमराह हुए
ना खुदा इनसे कभी गजबनाक हुआ, तो ऐसे कि जो ना कभी गुमराह हो और ना खुदा उनसे गजबनाक हो, इन्हीं की शान में कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। ऐसा मोहतरम, बस बस आने मोहतरम, वाक़ई दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मुझे नहीं पता कितनी देर में अजानें बुलंद हो जाएंगी और यकीनन हमें रुकना पड़ेगा अजानों के लिए, क्योंकि अजान का एहतराम वाजिब है, ठीक है ना। यानी ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है उनका जिनसे परवरदिगार गजबनाक नहीं हुआ। ये रास्ता है उनका जिनसे परवरदिगार राजी है। ये रास्ता है उनका जो मासूम है। ये रास्ता है उनका जो पाक है। तो अब मैं क्या करूं कि मैं अपनी किताब की रिवायत नहीं पेश कर रहा, हाकिम हस्कानी ने, अल्लामा हाकिम हस्कानी ने शवाहिद तंजील में नकल किया, शवाहिद तंजील में नकल किया कि सरकार ने अली को देखा और देख के कहा या अली अंता सिरातुल मुस्तकीम व अंता यासूबुल मोमिनीन, अली तू सिराते मुस्तकीम है। अली तू सिराते मुस्तकीम है। दुरूद पढ़िएगा बर मोहम्मद वाले। उलमा कराम की मौजूदगी ने जिक्र को मजीद बरकत अता की। अज़ान मोहतरम, हकीकत यही है, सिरात मुस्तकीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, अली और सिरात मुस्तकीम। अली का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। बस मैं बयान को समेटने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अली का रास्ता है सिरात मुस्तकीम, मगर ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये बड़ा अहम रास्ता है, ये बड़ा खास रास्ता है, ये बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है। देखिए, शहीद मुताहरी ने किताब लिखी और मैं पूरी किताब की तलखीस चंद मिनटों में आपके सामने पेश कर रहा हूं। जाज़बा व दाफ़े अली अलैहिस्सलाम, और नौजवानों के लिए हदिया कर रहा हूं। इसका अंग्रेजी टाइटल है पोलराइजेशन अराउंड द कैरेक्टर ऑफ इमाम अली। अली के रास्ते को समझने की कोशिश कीजिएगा अजीजों। पोलराइजेशन अराउंड द कैरेक्टर ऑफ इमाम अली। मैं नौजवानों से करीब होकर गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि लफ्ज़ पोलराइजेशन समझ में आ जाए। ये पोलराइजेशन क्या है हुजूर? कहते हैं कि जब बॉडी अपने ऊपर चार्ज कंटेन करती है तो पोलराइज हो जाती है। जब पोलराइज हो जाती है तो दो खुसूसियतें आती हैं, या तो किसी को अपनी तरफ खींचती है, किसी को अपनी तरफ से धकेलती है, यानी किसी को दोस्त बनाती है, किसी को दुश्मन बनाती है। अब इस बुनियाद पर शहीद मुताहरी ने इंसानियत को 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया, 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया। पहला हिस्सा वो है, पहले लोग वो हैं, शहीद मुताहरी कहते हैं कि जो ना किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, ना किसी को अपने पास से धकेलते हैं, यानी ना तो कोई उनका दोस्त है ना उनका दुश्मन है। कहते हैं ऐसे लोग पत्थर की माने जिंदगी गुजार रहे। ऐसे लोग पत्थर की माने जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। फिर कहते हैं कि एक गिरोह वो है कि जो हर एक को अपने पास से धकेलता है, यानी हर कोई उनका दुश्मन है। ठीक है, कहते हैं ऐसे लोग जानवरों से बदतर है, यानी कौन से मोहब्बत ही नहीं करता, ना वो किसी से मोहब्बत करते हैं। कहते हैं तीसरा गिरोह ये वो लोग हैं जो हर एक को अपने पास बुलाते हैं, हर एक के दोस्त होते हैं। कैसे? ऐसे लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, ऐसे लोग चापलूस हैं। ऐसा मुमकिन कैसे कि हर ज़हनी सतह का इंसान आपका दोस्त हो, हर मिजाज का इंसान आपका दोस्त हो, हर तबीयत का इंसान आपका दोस्त हो? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं। अब है चौथी किस्म, शहीद मुताहरी बयान कर रहे हैं। अब है चौथी किस्म, ये वो लोग हैं जो किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, किसी को अपनी तरफ से धकेलते हैं, यानी कोई इनका दोस्त है कोई इनका दुश्मन है। शहीद मुताहरी कहते हैं ऐसे लोग किसी नस्बुल ऐन का इत्तबा करते हैं, ऐसे लोग किसी मकसद की पैरवी करते हैं, ऐसे लोग किसी मिशन का इत्तबा करते हैं। जो मिशन पे साथ होता है दोस्त होता है, जो मिशन से मुखालफत रखता है दुश्मन होता है। और ये पूरा फलसफा बयान करने के बाद शहीद मुताहरी कहते हैं कि पूरी कायनात में अली वो वह शख्सियत है जिससे जितनी शिद्दत से मोहब्बत की गई है उतनी शिद्दत से बुग़्ज़ रखा गया है। ये दलील है इस बात की कि अली हक पे है।
अली 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 हैदरी। भाई यही इकरार करते हैं, ये हदीस तो सबने सुनी है, अली उम्माल हक, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। हम ज़ियारत जामिया में बार बार यही इकरार करते हैं कि परवरदिगार, हम गवाही देते हैं मासूमीन के हवाले से। हम क्या गवाही देते हैं? वल हक़्क़ु माअकुम, मासूमीन हम गवाही देते हैं कि हक आपके साथ है। वफीकुम, हक आप में है। व मिनकुम, हक आपसे है। व इलैकुम, हक आपकी तरफ है। हक हक आप के साथ है, हक आप में है, हक आपसे है, हक आपकी तरफ है। वह बाकी तर्जुमे समझ में आ गए, फीकुम समझ में नहीं आ रहा, हक आप में है। ये फीकुम समझ में नहीं आ रहा, ये तकरीर का आखिरी जुमला है, फीकुम समझ में नहीं आ रहा, हक मासूमीन में है। ठीक है ना? तो जाइए, साहिब रोज़तुल अहबाब ने यह हवाला नकल किया और यह वाक़या नकल किया कि फतह मक्का के दिन एक मर्तबा सरकार ने अली को बुलंद किया दोशे मुबारक पे। अली को दोशे मुबारक पे बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद जब बुत शिकनी हो रही थी तो सवाल किया, या अली कैसा महसूस कर रहे हो? या अली कैसा महसूस कर रहे हो? पलट के अली कहने लगे, या रसूल खुदा क्या पूछते हैं, मैं खुद को इतनी बुलंदी पर महसूस कर रहा हूं कि अभी हाथ बढ़ाऊं और तारा तोड़ूं। मैं हाथ बढ़ाऊं, या अली मदद हक हैदर, मैं हाथ बढ़ाऊं और तारा तोड़ लूं। ठीक है, अब ये सवाल सब ससुर और दामाद के दरमियान की गुफ्तगू है, ससुर और दामाद के दरमियान गुफ्तगू है। ठीक है ना? ये पूछा रसूल खुदा ने कैसा महसूस कर रहे हो, वहां पलट के अली ने पूछा, या रसूल खुदा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? रसूल खुदा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मुस्कुरा के कहने लगे, या अली क्या पूछते हो, तू कारे हकमी कुनी मन बारे हकमी का शम, तू हक का काम कर रहा है, मैं हक का बोझ उठाए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैजाने मोहतरम, बैजाने मोहतरम, अली सिरात मुस्तकीम है, अली नबा अजीम है, अली आयतुल्लाहिल कुबरा है, अली खुदा की निशानी है, अली खुदा का मौजज़ा है जो नबी को अता हुआ है। हर जुमले के लिए रिवायत पेश कर सकता हूं। बस जिस तरह नाक़े स्वाले की टांगों को काटने वाला लईन था, इसी तरह नबी के इस मौजज़े पे तलवार चलाने वाला लईन था। भाई यही तो कहा था, जब यमन से वफ्द आया, अली ने अपने मुलजिम को देखा, बुलाया और बुला के कहा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा अब्दुर्रहमान। कहा तेरे बाप का नाम क्या है? उसने कहा मुलजिम। मौला ने कहा तू कबीला मुराद से है? कहने लगा हाँ। कहा जब तू छोटा था तो तेरी दाया, जब तू रोता था और बात नहीं मानता था, तो तेरी दाया तुझे मारती थी और मारते हुए ये कहती थी कि तू वो है जो नाका स्वाले की टांगों को काटेगा। घबरा गया, कहने लगे मौला आपको मेरे माजी का कैसे इल्म? कहने लगे सिर्फ माजी नहीं, मैं तेरा मुस्तकबिल भी जानता हूं। जा अपनी तलवार को मेरे खून से बचा ले। चला गया। फिर वापस आया 47 हिजरी के रमजान, और फिर अली से मुलाकात नहीं हुई। 47 हिजरी के रमजान अली की तरीकत अलग है। बार बार मस्जिद कूफा पर आते हैं, मस्जिद कूफा के मेंबर पे आते हैं और अपनी दाढ़ी अपने हाथों में लेकर कहते हैं ये वही रमजान है कि जब अली की दाढ़ी उसके खून से। रोने में बुखल ना करना, आज मोमिनीन यतीम हो गए हैं। रोने में बुखल ना करना, आज ज़ैनब उम्मे कुलसूम यतीम हो गए। रोने में बुखल ना करना, आज हसनैन यतीम। शबे ज़रबत अली उम्मे कुलसूम क्या मेहमान है।
ठीक है। इफ्तार का वक्त आया, बेटी ने अपनी मोहब्बत में जौ की रोटियां, पिसा हुआ नमक और दूध का एक प्याला रख दिया। बाप ने बेटी को देखा और देख के कहा कि बेटी, तू अपने बाबा को जानती है, तेरे बाप ने कभी 2 सालनों से इफ्तार नहीं किया, 1 सालन उठा ले। बेटी ने अपनी मोहब्बत में नमक उठाना चाहा, अली ने कहा दूध को उठा लो, नमक अली को ज्यादा मरगूब। 3 लुकमों का इफ्तार किया। बीबी कहती है मैंने इतना मुस्तरब अपने बाबा को कभी नहीं देखा था जितना शब ज़रबत थे। बार बार जाते थे सहन में बार बार जाते थे, आसमान की जाने देखते थे और कहते थे खुदा की कसम ये वही रात है। फजर का वक्त करीब आया, अली घर से निकलने लगे। जैसे ही घर से निकल रहे थे ना, एक मर्तबा जंजीरें दर अबा में फंसी, बेसाख्ता जबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद कूफा पहुंचे, मीनार पे बुलंद होके मस्जिद कूफा के एक मर्तबा अजान देना शुरू की। मुझे नहीं मालूम वो क्या मंजर होगा, जब मस्जिद कूफा में आखिरी बार या कूफे की गलियों में आखिरी बार अली की अजान गूंजी होगी और जब अली ने कहा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अली ने नमाज शुरू की। इब्ने मुलजिम ने वार किया, मुझसे ना पूछिए वार की शिद्दत क्या थी, बस इतना सुन लीजिए, अली का उठता हुआ सर था इब्ने मुलजिम की गिर्द। एक मर्तबा बहुत तेजी के साथ इन मंजिलों से गुजरा। एक मर्तबा हसनैन को करीब बुलाया और कहा बेटा तेरे बाबा के कदमों में ताकत नहीं है, देखो ये वो कह रहा है जो फातिह बद्र हुनैन है, एक गलीम मंगवाओ, तुम्हारा बाबा गलीम में जाएगा। एक कालीन मंगवाया गया, एक गलीम मंगवाया गया, एक कंबल मंगवाया गया। अली गलीम में चले हैं। देखो जब हुसैन ने अली को गलीम में देखा ना, तो वो जुमला कहा है जो तारीख में 2 ही बार कहा था, या तो शबे ज़रबत बाप का शिगाफ्ता सर देख के कहा था, या रोजे आशूर अब्बास के कटे हुए बाजू देख के कहा था। बाप का शिगाफ्ता सर देख के कहा बाबा आपके जाने से हुसैन की कमर टूट। बाबा अली गलीम में चले, अभी जुमला सुना था ना, कहा था गलीम मंगाओ, चला नहीं जा रहा। जैसे ही घर के नजदीक पहुंचे, एक मर्तबा कहा बेटा गलीम को रोको, अली को गलीम से उतारो। अली खुद कदमों पे चल के जाएंगे। हसन मुश्तबा आगे बढ़े, हसन मुश्तबा ने कहा बाबा आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप गलीम में लेटे रहिएगा। एक मर्तबा पलट के कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम बेटियों का दिल बड़ा हसास होता है, बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियां छोटी छोटी बातें महसूस करती हैं। जब घर से निकला था बेटियों ने कदमों पे जाते हुए देखा था, अब वापस गलीम में। आखिरी रिवायत की रहमत, गिरिये में बुखल ना करना, तुम्हारा मौला दुनिया से रुखसत हो चुका, अली मुर्तजा शहीद हो चुके। हसनैन करीमैन वसीयत के मुताबिक तदफीन करके वापस पलट रहे थे। एक मर्तबा जैसे ही वापस आए, मैं बहुत मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं, जैसे ही वापस आए तो
भाई इसी अजान की बका के लिए तो अली ने जान दी है। ये अजान बाकी रहे, ये अजान बाकी रहे, दहर में खुदा का नाम रहे, खुदा का नाम बाकी रहे। अली ने इसी अजान के लिए जान दी। और ऐसी जरबत थी शदीद, खुदा की कसम। मौला के साहबी अजबक बिन नुबाता एक मर्तबा देखने आए मौला को। वे पहचानते हैं ना, जब जहर सरायत कर चुका तो एक मर्तबा तबीब ने कहा कि जहर शदीद है। हसन मुश्तबा घर से बाहर निकले और बाहर निकल के कहने लगे कि सब अपने अपने घरों को लौट जाएं। सारे असाब चले गए। हसन घर के अंदर गए। एक मर्तबा घर के अकब से किसी के रोने की आवाज आई और ऐसी शदीद आवाज थी कि लगता था रूह परवास कर जाएगी। बाहर आके देखा अजबक बिन नुबाता रो रहे हैं, बेख्तियार रो रहे हैं। कहा अजबक, आपने मेरा कॉल नहीं सुना था? का कॉल सुना था मौला, मैं जाना चाहता हूं, क्या करूं, मेरे कदम मेरा साथ नहीं देते, मेरे पैर मेरा साथ नहीं देते। का आखिरी बार मौला का दीदार करा दीजिए। अजबक ने मौला की ज़ियारत की। अजबक बयान करते हैं, मैंने अली को देखा, अली के सर पे, अली के माथे पे एक जर्द पट्टी थी। मुझे नहीं मालूम कि पट्टी का रंग ज्यादा जर्द था या अली के चेहरे का रंग। भाईजान मोहतरम, ताबूत की बरामदगी है, जुलूस को रवाना होना है, जुलूस को बरामद होना है। बस अजीजों, आखिरी रिवायत की ज़हमत है। हसनैन करीमैन एक मर्तबा तलकीन के मुताबिक, वसीयत के मुताबिक तदफीन करने के बाद वापस पलट रहे थे। जब वापस पलट रहे थे ना, तो देखा कि कूफे के बाहर एक शख्स बैठा हुआ है, एक ज़ईफ बैठा हुआ है, एक मिस्कीन बैठा हुआ है। उसका आलम यह है, सर को पटकता जा रहा था जमीन पर, और उसका आलम यह था कि लगता था अभी रूह परवास कर जाएगी। हसन आगे बढ़े, हसन ने सवाल किया, तू कौन है और यहाँ क्यों बैठा है? सुनोगे क्या जवाब दिया? वो कहने लगा कि मैं गरीबुल वतन हूं, मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं मिस्कीन हूं, मैं बेसहारा हूं। तो एक मर्तबा सवाल किया, हसन मुश्तबा ने सवाल किया कि तेरा गुजर बसर कैसे हो रहा था? तो जवाब देने लगा, कहने लगा कि कोई था जो आता था, मुझे खाना खिलाता था, मुझे पानी पिलाता था, मेरी मिजाज कुर्सी करता था। आज 3 रोज हो गए, वो नहीं आया। एक मर्तबा हसन मुश्तबा ने सवाल किया कि वो कौन था, उसका कुछ हुलिया बताओ, कुछ नाम बताओ। कहने लगे मैं नाबीना हूँ। वो कहने लगा मैं नाबीना हूँ, मैंने उसे देखा नहीं। का नाम पूछने की कोशिश की, वो नाम नहीं बताता था। का कुछ तो ऐसा बताओ कि हम पहचान सके, कुछ ऐसा बताओ कि पहचान सके। तो पलट के कहने लगा, हाँ एक बात है, जब मेरे पड़ोस में बैठता था तो कहता था गरीबुन जलसा गरीबन, मिस्कीनुन जलसा मिस्कीनन। गरीब के पड़ोस में बैठ गया, मिस्कीन के पड़ोस में बैठ गया। इतना सुनना था। हसन तड़प के कहने लगे, वो कोई और नहीं था, मेरा बाबा अली मुर्तजा, तेरा मौला दुनिया से। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाइख बरगीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाइख बरगीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का।